हाय स्टूडेंट, आप सबों को आपके मैथ्स विंडो क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके पहले हम लोग 6 तक देख चुके थे, क्योंकि आपको बताया थे कि एक्सरसाइज 5.2 में जो सिमिलर क्वेश्चन है उसमें से एक को बता दिया गया था जो आप खुद ब खुद बना लिए होंगे। आप बताए थे उसके बारे में। तो आज हम लोग उसके आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से क्या है, चलिए हम लोग सीधा चलते हैं इसको बनाने में। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे तरीका से समझिए और बहुत ही अच्छे तरीका से आपको बताएंगे भी, ताकि आपको समझने में किसी तरह से प्रॉब्लम ना हो, बहुत ही मजेदार लगे और आप भी बहुत समझदार हैं, आप समझ सकते हैं इसको। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है एवं 16वां पद 73 है, 73 है। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 30th टर्म, है ना, यानी 31वां पद का वैल्यू फाइंड कीजिए व्हेन, यानी जिसका देयर 11th term is 38 and 16th term is 73, ये दिया हुआ है इस तरह से। तो हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग को ये नहीं बता रहा है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मीन सार अंतर क्या है, ये नहीं हम लोग को मालूम है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, उसका वैल्यू फाइंड करेंगे और उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मान लेना होगा। ठीक है, तो लेते हैं यहाँ पे माना कि ए प्रथम पद एवं डी सार अंतर है ना, डी क्या है, सार अंतर है। माना कि ए प्रथम पद डी सार अंतर है। ठीक है, तब लिखेंगे क्या, 11वां पद का एपी। ठीक है, यानी ये दिया हुआ है, तो हम लोग को दिया क्या है, दिया है A11 इक्वल टू 38, यानी 38 दिया हुआ है, एवं हम लोग को दिया हुआ है A16 बराबर 73 दिया हुआ। ठीक है स्टूडेंट, तो A11वां मतलब हो गया इसका, हम लोग में लेते हैं क्या, a प्लस 11 माइनस 1 है, माइनस लेते हैं ना, ये क्या हो जाएगा 10d इक्वल टू 38 दिया हुआ है। ठीक है, ये सब आपको पहले बताया गया है। और यहाँ ये तो समीकरण 1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस 15d इक्वल टू 73 दिया हुआ, ये समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा a प्लस 10d इक्वल टू 38 एंड a प्लस 15d इक्वल टू क्या है 73। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम लोग इसको माइनस करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होता है सबका, तो ये a कैंसिल हो जाएगा, हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ से, ये 15 है और 10 है, माइनस 15 है मीन्स माइनस 5d, और ये हो जाएगा, हम लोग इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 5, और ये हो जाएगा, सॉरी 5 नहीं आएगा, ये हम लोग क्या करेंगे, ये 13 है ना, 5 हो जाएगा 5 और यहाँ से हो जाएगा 3, 35 आ जाएगा, यानी d इक्वल टू क्या आएगा 35 बाय माइनस 5 कट जाएगा, क्या आएगा 7, d इक्वल टू माइनस 7 हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, d इक्वल टू हम लोग को माइनस 7 आ गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, a का वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना, a का वैल्यू फाइंड करेंगे इसे हम लोग। तो देखिए क्या होता है, अच्छा यहाँ पे भी ये माइनस में आएगा ना, ये माइनस में भी आएगा और ये भी माइनस में आएगा, -5 माइनस 35, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, d इक्वल टू क्या आएगा, सिर्फ d इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब क्या करते हैं हम लोग इसमें कि a का वैल्यू फाइंड करते हैं, d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पर, है ना, तो क्या रखेंगे, d का मान समीकरण 1 में
रखने पर, डी का मान समीकरण में रखने पर, डी का मान रखते हैं यहाँ 7, तो a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 70 इक्वल टू 38, और ये 70 जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 38 माइनस 70, यानी a इक्वल टू आपका निकल जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा ये आ जाएगा आपका 2 है ना, और ये 3 माइनस 32 आ जाएगा। वैल्यू ऑफ a इक्वल टू कितना जाएगा माइनस 32 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये माइनस 32 आ गया a का वैल्यू। तो अब क्या करते हैं हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है, 31वां पद याद करने बोल रहा है। देयरफॉर यानी इसलिए क्या हो जाएगा, a 31 बराबर क्या लिखेंगे a प्लस 30b, तो क्या हो जाएगा a का वैल्यू माइनस 32 प्लस d का वैल्यू 7 हो जाएगा, है ना, सॉरी यहाँ 30 भी है ना, 30 है, 30 इंटू 7 यानी क्या हो जाएगा माइनस 30 प्लस माइनस 32 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 हो जाएगा, 210 में इसको माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ 10 में 3 7 हो जाएगा, ये 178 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देख सकते हैं आपका आंसर क्या सही है या गलत है, ये आपका आंसर 178 हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 का है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 7 का है, बहुत ही अच्छा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं फटाफट ये क्वेश्चन नंबर 8 की ओर भागते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना आता है, जैसे कहता है नहीं देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, वही हाल हो जाता है। अगर नहीं थोड़ा सा देखेगा तो थोड़ा सा ये आपको गंभीर कर सकता है ना, इसलिए जो भी था। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों क्या कहता है, तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, सब कुछ है। ठीक है, जैसे कि पहले बताया था आपको, न संघर्ष न तकलीफ क्या मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन, इसके बाद उसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो चलिए पूरा करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है एपी में 50 पद है। ठीक है, एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट नहीं है, केवल थोड़ा सा यहाँ पे 50 पद दे दिया है आपको, है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है आपको, एकदम पूरा सेम क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग निकालते क्या हैं कि क्या क्वेश्चन फिर सुन लीजिए क्या करता है। एपी में 50 पद है, कितने हैं 50 पद, 1 2 3 से लेकर के क्या है 50 पद है। अब क्या है वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी A3 इक्वल टू 12, अंतिम पद 106 है, यानी AN इक्वल टू 106, इसका 29 पद। आप समझ सकते हैं कि 50 पद तो कहीं रहा है, 50 पद कर रहा है, एपी में 50 पद है तो 50 तक ले गया, तो अंतिम पद क्या कर रहा है 106 है, मतलब ये 50 बराबर आपको 106 दे दिया है ना। देखिए कितना आसान बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 8 का ये रहा आपका स्क्रीन पर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। तो चलिए इसमें भी लेते हैं सॉल्यूशन, डायरेक्ट करते हैं स्टूडेंट। आप क्वेश्चंस देख लेते हैं किताब में, है ना, क्वेश्चन हम सीधे डायरेक्टली सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ते तो आपके पास निश्चित रूप से किताब बुक होगी और बुक रखना भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, हम लेते हैं हम लोग इसी तरह से, माना कि ए प्रथम पद और डी सार अंतर है, मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कोई अगर इंग्लिश वाले भी देख रहे होंगे तो आप बता दें, यहाँ पे लिखते हैं लेट ए बी द फर्स्ट एंड डी कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। ठीक है, तो डी क्या हो गया हम लोग को सार अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, और ए हो गया फर्स्ट टर्म। हम लोग गिवन क्या दिया हुआ है, दिया है क्या दिया है, ठीक है, दिया है हम लोग पास में A3
दिया है हम लोग को A3 बराबर 12 दिया है, A3 इक्वल टू 12 दिया हुआ है, और क्या है हम लोग पास AN है ना, लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो ये तो अब क्या करते हैं हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, n बराबर 50 दिया हुआ, 50 पदी की दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग A3 से क्या लेते हैं, a प्लस 2d बराबर 12, ठीक है, a प्लस 2d बराबर 12 हो गया हम लोग का, है ना। और क्या दिया हुआ है हम लोग को 106 दिया हुआ है ना। तो ये समीकरण आपका 1 बन गया, यहाँ से इसको लिए हम लोग समीकरण 1। अब n बराबर 50 दिया हुआ है, इसका अंतिम पद क्या दिया हुआ है 106, एवं क्या दिया हुआ हम लोग को a 50 बराबर 106 दिया हुआ है। तो a 50 मतलब a प्लस 49d इक्वल टू 106, ये समीकरण 2 बन जाएगा। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 2 को हटाइए तो क्या आता है हम लोग को, देखिए यहाँ से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह से जो बनाए थे एकदम सेम क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d है ना इक्वल टू 12, और a प्लस 49d इक्वल टू 106। तो माइनस करेंगे हम लोग इस तरह से, साइन चेंज कर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग को माइनस 47d इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को 4, और यहाँ पे 9 में 1 तो हो जाएगा आपका 84 आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा हम लोग को d इक्वल टू, यहाँ भी माइनस आएगा, d इक्वल टू 84 बाय 47, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हम लोग को d का मान निकल रहा है ना। तो d का वैल्यू ये हम लोग निकाल रहे हैं इसका, तो ये d का वैल्यू ये क्या निकलेगा, यहाँ पे माइनस करने पर ये आ रहा है ना, नहीं यहाँ पे आ जाएगा हम लोग को 94, सॉरी ये 94 हो जाएगा, और ये 7 शायद 47 टू जा 94 होता है ना, 7 टू जा, तो ये काटेंगे हम लोग यहाँ से 7 टू जा 94, यानी d का वैल्यू क्या फाइंड हो गया हम लोग को 2, ठीक है। अब हम लोग समीकरण 1 में d का वैल्यू किसी भी समीकरण पर कर दीजिए, है ना, किसी भी समीकरण में d का वैल्यू लगा दीजिए, वो a का मान निकल जाएगा हम लोग। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है फ्रेंड, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान, समीकरण 1 ये हम लोग का, तो a प्लस 2 इंटू d का वैल्यू 2 है इक्वल टू 12 है, तो a प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 12, यानी a इक्वल टू 12 माइनस 4 हो जाएगा, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। ये निकल गया हम लोग का, ये d का वैल्यू निकला और a का वैल्यू निकला, ठीक है। देख सकते हैं d और a का आपका आंसर भी दिया होगा, d और a का वैल्यू क्या सही है या गलत है ना, देखते हैं। तो d 2 हो गया एंड a इक्वल टू आपका 6 निकल गया है ना, सॉरी ये 6 निकल गया, a का वैल्यू 6 निकल गया, यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है, सॉरी यहाँ पे 8 होगा ना, ये 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग इसका, ये कितना निकालने बोल रहा है इस क्वेश्चन में 50 29वां पद, सो देयरफॉर इसलिए क्या निकालेंगे हम लोग a29 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग को a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, तो a 8 प्लस इसको माइनस करेंगे 28 हो जाएगा, और d का वैल्यू हम लोग पास 2 था, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 8 में 6 अपने 5 56 और जोड़ देंगे तो ये 56 और 5 यानी 64 64, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में, ये बहुत ही आसान है, ये सब एक ही जैसा सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, सिमिलर क्वेश्चन है, एक ही जैसा ये हम लोग का है ना, सिमिलर क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आप इसे कोई दिक्कत नहीं है समझने में, याद करने में, सिर्फ आपको an इक्वल टू जो दिए थे याद करने के लिए फॉर्मूला a इक्वल टू an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टू d, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 को,
क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग का दिया हुआ है क्या कि कहता है यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और 8 है, ठीक है, यदि किसी एपी का क्रमशः नौवां तीसरे और नौवें पद 4 और 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है स्टूडेंट, तो इसको कौन सा पद शून्य होगा, तो हम मान लेंगे, माना कि n पद इसका शून्य होगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग को एपी का तीसरा और नौवें पद, है ना, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट हम लोग। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, उसमें आपका दिया हुआ है कि एपी का तीसरा और नौवें पद मतलब A3 बराबर क्रमशः में दिया हुआ, क्रमशः दिया हुआ है 4, तो ये 4 हो जाएगा, और A9 इक्वल टू दिया हुआ है -8, ठीक है, -8 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा हम लोग को, सिर्फ वैसे ही हो जाएगा हम लोग को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ से, तो इसका ले लेंगे माना कि A एवं D, तो A प्रथम पद है ना, A जो है प्रथम पद है, प्रथम पद एवं D सार अंतर, ठीक है स्टूडेंट, देख रहे हैं सब एक ही सब बन रहा है, माना कि A प्रथम पद एवं D सार अंतर है, ठीक है, सार अंतर है ना, तो क्या हो जाएगा हम लोग को, इसलिए A3 बराबर क्या हो जाएगा 4 यानी A प्लस 2D बराबर 4, A प्लस 2D बराबर 4, ये समीकरण 1 बन जाएगा। एवं हम लोग क्या दिया हुआ है A9 इक्वल टू -8 दिया हुआ है ना, तो A प्लस 8D इक्वल टू -8। अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर ये समीकरण 2 बन जाएगा। एकदम सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है ना, आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। देखिए ये हम लोग का बहुत ही मजेदार चीज है ना, बहुत ही अच्छा है, ये समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो क्या जिसे कहते हैं लोग कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलती, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलती, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलते, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। आगे पूरा करेंगे, 2 शायरी हो गया ना, आगे पूरा करेंगे। देखिए क्या कहते हैं, इसको माइनस करते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है स्टूडेंट। देखिए मैथ में थोड़ा इंटरेस्ट कुछ होते रहना चाहिए, खेल या कुछ ऐसा जो आपको सुनने में अच्छा लगे, अच्छा सुनने में लगे, यानी ध्यान वहां से भटके नहीं, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा आपका A प्लस 2D बराबर 4 और A प्लस 8D बराबर -8। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस में साइन चेंज कर देते हैं, तो साइन चेंज करके क्या हो जाएगा, A कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका -6 और यहाँ प्लस हो गया 12, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा हम लोग का D इक्वल टू 12 बाई -6, तो कट जाएगा 2 हो जाएगा और D इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, A का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में A का वैल्यू रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हम लोग के पास, ये है ना, तो D का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो A प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, यहाँ D है ना, देख रहे हैं D, ये -2 लगा दिए, तो A -4 इक्वल टू 4, तो ये -4 इधर जाकर के 4 में जुड़ जाएगा, यानी A इक्वल टू 4 प्लस 4 यानी A इक्वल टू 8, ठीक है फ्रेंड, ये निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, 0, कहता है कौन सा पद है ना, कौन सा पद शून्य होगा, तो माना कि यहाँ पद शून्य हो गया, माना कि an बराबर 0 है ना, तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू लगा दीजिए, a का वैल्यू क्या निकाले हम लोग 8 प्लस उसका D का वैल्यू क्या निकाले थे, n-1 इंटू -2 निकाले थे इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग को, 8 उधर जाके प्लस जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, n-1 इंटू -2 इक्वल टू -8 है ना, इधर प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो है गुना में है तो इधर जाके प्लस, ये बटा में हो जाएगा, ये गुना में है मल्टीप्लाई में, तो n-1 इक्वल टू -8 बाई -2, माइनस कैंसिल हो जाएगा, कटेगा यहाँ से हम लोग का, ये 4 हो जाएगा, n-1 इक्वल टू 4
और ये 1 जो है इधर आके जाके हम लोग क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को n इक्वल टू 4 प्लस 1 और n इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये आपका आंसर, ये पांचवा पद जो है वो क्या होगा शून्य होगा। क्या होगा पांचवा पद शून्य होगा। सब एक जैसा क्वेश्चन है, कहीं भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए क्या बोल रहे थे आपको कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि आगे फिर देखिए धीरे धीरे हो जाएगा, समझ बहुत अच्छा है, धीरे धीरे हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जैसे ये पूरा हो रहा है ना वैसे ये भी पूरा हो रहा है, नहीं मजा आ रहा है यार। चलिए तो क्या कहते हैं इसको, आपका 9 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कहता है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, बहुत इजी है, आप भी बहुत समझदार है, समझ रहे हैं ना, बहुत इजी है, एकदम सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट। आप इसको बनाने में बहुत अच्छा है कि आप इसको खुद ब खुद बनाएं, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप एकदम सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सेम क्वेश्चन है। कहीं थोड़ा सा आपको हिंट्स देने के लिए हम बता दे रहे हैं आपको 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्या कहता क्या है कि एपी का 17वां पद उसके 5वें पद से 7 अधिक है, तो हम लोग उसी तरह से ले लेंगे, उसी तरह से माना कि ए प्रथम पद एवं डी सार्वंतर है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। माना कि ए प्रथम पद एवं डी सार्वंतर है, ठीक है, तो ए प्रथम पद डी सार्वंतर है, ये लिख लेंगे। उसके बाद क्या दिया, क्या है दिया है ना, दिया है हम लोग को यहाँ पे क्या दिया है भाई, तो दिया है ए, कह सकते हैं इसको प्रश्न से, है ना, दिया है या तो प्रश्न से दिया है ये हम लोग को A17वां A17 इक्वल टू दिया हम लोग को A 10 + 7, 10वें पद से 7 अधिक है, तो क्या है ये देखिए। आपको इसके पहले बोले आपको यहाँ लिख लेना है, यहाँ पे आपको कि माना कि ए प्रथम एवं डी सार अंतर है ना, तो ए क्या हो जाएगा ए प्लस ये 17 है ना, तो यहाँ 16D हो जाएगा इक्वल टू ए प्लस 9D और ये हो जाएगा आपका +7। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए ये साइड सबको ले आइए, है ना, a प्लस 16D माइनस a माइनस 9D इक्वल टू 7 को 7 ही रख दीजिए उधर, तो माइनस और ये प्लस a कैंसिल हो जाएगा हम लोग को, 16 में 9 घटा देंगे क्या हो जाएगा 7D बच जाएगा 7, यानी d इक्वल टू क्या निकला 7/7। देखिए कितना आसान था, कितना आसान था, ये समझ नहीं पाए, इतना आसान था, है ना, देखने में तो लगा पहाड़ लेकिन निकला चिड़िया, है ना, बहुत ही आसान था, टी का वैल्यू निकल गया आपका, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में सेम इस तरह से कहता है, उसमें 132 अधिक है, क्वेश्चन देख रहे हैं, दिया है उसमें कि 132 अधिक है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन को देखते हैं, है ना, 11 नंबर का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का देखते हैं, है ना, 32 इसको पहले साफ कर लेते हैं। चलिए हाँ, क्या बता रहे थे आपको कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, पत्थर को तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास लायक इंसान नहीं मिलता, ठीक है। चलिए पूरा हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि एपी जो है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर से क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक एपी दिया हुआ है, उसमें पहला पद 3 है, उसके बाद 15 है, 17 है, 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। एपी
क्या है AP दिया हम लोग को 3, 15 और क्या है 27, ये 3, 15, 27 है ना, और क्या दिया हुआ है 39 डॉट 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 ये दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या है स्टूडेंट, तो ये हम लोग का सॉल्यूशन है डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लें वहाँ पे किताब में, ठीक है, ये डायरेक्ट आपका सॉल्यूशन बता रहे हैं, कोई कठिन नहीं है, सेम एक ही जैसा क्वेश्चन है 15 है। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद 3 हो जाएगा, d बराबर क्या होता है सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी 15 माइनस 3, तो 15 माइनस 3 हो जाएगा हम लोग का सेकेंड टर्म 3, यानी क्या आ जाएगा d इक्वल टू 8 हो जाएगा, नहीं सॉरी 15 में 3 हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। a इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 12 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन यही ना है, देख सकते हैं 3, 15, 27 है ना, इस प्रकार से दिया हुआ है, तो ये निकल गया हम लोग को। अब क्या निकालते हैं इसका an निकालते हैं, कहता है an 54 पद से ना, इसके 54 पद से 132 अधिक है, तो क्या हो जाएगा an बराबर दिया हुआ है a 54 प्लस 132, 54 पद से 132 अधिक है, 54 पद से 132 अधिक है, तो क्या हो जाएगा देखिए an का वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a 14 का क्या सकते हैं 54 का a प्लस 53d इक्वल सॉरी प्लस 132, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग को ये a कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के साइड में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, हट जाएगा, तो ये बच गया n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इक्वल टू क्या है 53d प्लस 132। तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे करते हैं ये कि d का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये हम लोग को हो जाएगा इस तरह से, ये इसका में। तो अब क्या करते हैं हम लोग इसको, ये 132 है, हाँ 132 है, 132 मीन्स 132 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यही तो क्वेश्चन है इसमें। तो आपका ये क्या करते हैं हम लोग, इसको A54 का इधर ले आते हैं, ठीक है, यानी इसको जो है ये सब ले आएंगे, सबका सब इधर ले आएंगे हम लोग इस तरह से, तो उधर ले चलेंगे, तो ये D है ना, यहाँ पे भी ये 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ठीक है। इसको लिखते हैं n माइनस 12 इक्वल टू ये क्या है, इधर ले आते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा ये 53 इंटू 12 और इधर हो जाएगा 132, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ से देखिए 12n, ठीक है, 12n और ये माइनस है यहाँ पे माइनस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये माइनस 54 इंटू 12 इक्वल टू 132 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से ये 12 है, ये 12 को माइनस दे दीजिए, क्या बचेगा n माइनस 54 बचेगा, n माइनस 54 इक्वल टू 132, ठीक है। तो क्या मिलेगा हम लोग को, ये 12 को इधर लाके डिवाइड करते हैं, यानी n माइनस 54 इक्वल टू 132 बाई 12 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ थोड़ा सा देखिए समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे देखिए ये जो है ना d का मान 12 दिया हुआ है, वो 12 को यहाँ बैठा दिया गया, ठीक है, और इस 12 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया गया, ये 12 को n से किए मल्टीप्लाई और ये 12 को -1 से किए मल्टीप्लाई, तो यहाँ 1 का 1 12 हो जाएगा, और इसको जो है इधर ले आया, देखिए यहाँ माइनस हो गया, अब ये दोनों में यहाँ 12 है, ये 12 है, दोनों को यहाँ पे प्लस कर दिए, यहाँ 53 12 है, यहाँ ये 12 क्या हो जाएगा 54 12 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 12 को कॉमन ले लिए, तो n माइनस 54 बच गया। अब ये क्या किए, यहाँ से इसको डिवाइड कर दिए हम लोग इस तरह से, ठीक है, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12 के 12 है ना, और ये बचेगा 12 के 12 11 आएगा, यानी n माइनस 54 इक्वल टू 11, यानी n इक्वल टू 1 और 11 प्लस 54, यानी n इक्वल टू हो जाएगा 65, ये आंसर हो जाएगा आपका 11th का, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका आंसर हो गया 11 का, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका सॉल्यूशन हो गया कितना, क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 ये सॉल्यूशन हो गया ये।
क्वेश्चन नंबर 11 है। तो ये किसी भी तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, है ना। चलिए तो आज इतना ही रहते हैं, क्योंकि इसको नेक्स्ट टाइम हम लोग देखते हैं, है ना। ठीक है, आज का क्लास कितने में रहते हैं, 11 तक सॉल्यूशन होता है। अब इसके बाद हम लोग 12 से पढ़ेंगे उधर, है ना। देखते हैं 12 से कितना दिया हुआ क्वेश्चन, इसमें 12 है, 17 है। ठीक है फ्रेंड, हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, पढ़ते हैं इसको। कहता है दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है यदि उनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं हम लोग कैसे, है ना। अभी तक हम लोग को क्वेश्चन नंबर 11 तक हुआ ना, 11 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ठीक है, देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए, दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बनेगा, लेकिन बहुत आसान है, समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट, आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का लेते हैं। माना कि क्या कहता है, दो सार अंतर है ना, दो समांतर श्रेणी है ना। तो माना कि दोनों दो समांतर श्रेणी का प्रथम पद, दो समांतर श्रेणी का प्रथम पद हम लेते हैं इस प्रकार से। प्रथम पद A1 एवं B1 है, B1 एवं B1 और क्या है, एक समान दिया हुआ है, समान सार अंतर D है और समान साल अंतर D है। ठीक है फ्रेंड, समान माना कि दो समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 एवं B1 है, B1 और समान सार अंतर D है। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं प्रथम AP का 100वां पद, है ना। लेते हैं हम लोग प्रथम AP का 100वां पद क्या हो जाएगा, A100 इक्वल टू A प्लस A1 लिए ना हम लोग, A1 प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, एवं दूसरा AP का, है ना, दूसरा AP का 100वां पद बराबर B100 हो जाएगा, B बराबर B1 प्लस n-1 इंटू D। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा हम लोग का। तो कहता है क्या है, दोनों का अंतर 100 हो, प्रश्न दिया हुआ है दोनों का अंतर 100 हो। ठीक है, कहता है 100वें पदों का अंतर, दोनों के 100 पदों का अंतर 100 हो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, प्रश्न से, क्या है, प्रश्न से। तो हम लोग को प्रश्न से क्या मिलेगा कि A100 माइनस B100 इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D माइनस B1 प्लस n-1 इंटू D हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ से कि ये A100 माइनस B100 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग को, ये एक मिनट रुकिए, ये क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे ये दिया हुआ था, है ना, ये 100 हम लोग को दिया है। सॉरी, यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये यही चीज लिखाएगा, लेकिन थोड़ा सा करते हैं क्या इसको, कि प्रश्न में ये दिया हुआ आपका, है ना, कि ये दिया हुआ है कि A100 माइनस B100 इक्वल टू 100 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे A100 की जगह पे क्या लिखते हैं, ये आपका क्वेश्चन वही सोल्यूशन होगा, लेकिन थोड़ा सा ये इसमें और इजी करते हैं, आसान करते हैं। तो ये दिया हुआ प्रश्न में, तो A100 का वैल्यू क्या लिखेंगे, A प्लस 100 यानी 99D हो जाएगा, 99D माइनस ये A1 हो जाएगा इसका, और इसे क्या हो जाएगा हम लोग को, B1 प्लस 99D इक्वल टू 100 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए A1 प्लस 99D माइनस B1 प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 99D इक्वल टू 100। तो ये क्या हो जाएगा, 99 कट जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो क्या बचेगा हम लोग को,
a1 माइनस b1 बराबर 100। ठीक है स्टूडेंट, ये बचा हम लोग का, तो ये हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, है ना। अब नेक्स्ट टाइम क्या करता है, इसी का हजारवें पद का अंतर क्या होगा। ठीक है, तब लिखेंगे हम लोग कि दोनों समांतर श्रेणी का हजारवां पद। ठीक है, तो लिखेंगे एवं, हम लोग लिखेंगे हजारवें पद का अंतर, ये हजारवें पद का अंतर, हजारवां, है ना, हजारवां पद का अंतर क्या हो जाएगा, ए 1000 माइनस बी 1000 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, इसका ए 1000 का वैल्यू a1 प्लस 999 माइनस ये हो जाएगा a प्लस 999d, यहाँ पे b1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा हम लोग को, a1 प्लस 999d माइनस b1 माइनस 999d, तो ये और ये कट जाएगा हम लोग को, प्लस माइनस ही ये, है ना। तो क्या मिला हम लोग को, a1 माइनस b1। ठीक है स्टूडेंट, क्या मिला हम लोग को, a1 माइनस b1, यानी a 1000 माइनस b 1000 बराबर a1 माइनस b1। अब लिखेंगे क्या हम लोग यहाँ पे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देख सकते हैं a1 माइनस b1 बराबर कितना है, 100 है, यानी a 1000 b 1000, है ना, बराबर 100, ये 100 हो जाएगा, यानी इसका हजारवां पद का अंतर कितना निकलेगा, 100। इसके हजारों पद का अंतर कितना निकलेगा, 100। तो क्वेश्चन तो यही निकाला था कि इसके हजारों पद का अंतर ज्ञात कीजिए, तो इसके हजारों पद का अंतर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत छोटा सोल्यूशन है ना। थोड़ा सा ये चला, ये क्योंकि माइनस करने की बात कर रहा था, ये माइनस कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप को क्वेश्चन नंबर 12 तक का ये सोल्यूशन हो गया। देख सकते हैं ये प्रश्न में करा था कि 100 पद का अंतर 100 है, इसी का 100 पद का अंतर 100 है, तो इसका 100 दिया हुआ था, इसे भी लेकर के बनाया हम लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 तक सोल्यूशन हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो आज इतना लेते हैं। ठीक है, थैंक यू।